रिसेंटली एक न्यूज आई है जिसमें चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, एक मीटिंग में उन्होंने कहा, उनका एलिगेशन है कि तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे जा रहे हैं उसमें घी नहीं बल्कि एनिमल फैट, फिश ऑयल और सुअर के चर्बी का यूज किया जा रहा है। ऐसा लैब टेस्ट की रिपोर्ट ने बताया है। आपको अगर बता दें, तिरुपति बालाजी मंदिर में रोजाना 60,000 से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और वहां से लौटते हुए उन्हें प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू को आशीर्वाद समझकर खाया जाता है और कुछ श्रद्धालु लड्डुओं को खरीदकर अपने घर पर लेके जाते हैं और अपने परिवारजनों को खिलाते हैं। आपको अगर बता दें, YSRCP जो आंध्र प्रदेश के इलेक्शन में हार गई थी, यानी कि पिछली सरकार, CM जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत बढ़ावा दिया है और वहां पर हिंदुओं को कन्वर्जन भी किया गया क्रिश्चियन में, क्योंकि या खुद क्रिश्चियन थे और उनके ही राज्यकाल में आंध्र प्रदेश के मंदिरों में क्रिश्चियन को काम पर लगाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन किस तरह से हमारे मंदिरों का देखभाल करेगा। आप इससे पता लगा सकते हैं। बात करें अगर घी की, जब नंदिनी घी ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया था तो TTD जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर को कंट्रोल करता है, YSRCP के अंदर आता था। वह पिछले साल नंदिनी से घी खरीदना बंद कर देता है और घी के लिए एक बिडिंग सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि जो सबसे कम रेट में घी देगा उससे ही घी खरीदेंगे। और आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आज की डेट में घी की क्या प्राइस है। 600 रुपये किलो के आसपास घी मिल रहा है। जिसे टेंडर दिया गया था वह 350 रुपये किलो घी दे रहा था। तो इतने में आप समझ सकते हैं कि जो घी इतना सस्ता मिल रहा है इसका मतलब कि इसमें मिलावट जरूर होगा। KMF जो नंदिनी को कंट्रोल करता है, उन्होंने पहले ही कहा था इतने सस्ते में अगर कोई घी दे रहा है तो पक्का मिलावटी ही होगा। बट YSRCP गवर्नमेंट को उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना था। इससे आपको यह समझना चाहिए कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, धर्मा रेड्डी की, जगन रेड्डी की जो सरकार थी, उनको ऑलरेडी पता था कि लड्डू में कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा रहे हैं। इनके परमिशन के बिना कोई भी घी यूज नहीं किया जाता था। YSRCP जब इलेक्शन हार जाती है और चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनती है तो सबसे पहले यह लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर में हो रहे धांधली के ऊपर करते हैं। श्रद्धालुओं का भी कहना था कि जो प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जा रहे हैं उसमें वह स्वाद नहीं आ रहा है जो पहले के लड्डू में आता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिलावटी घी से बने लड्डू को राम मंदिर में भी भेजा गया था। आप सोच कर देखिए किस लेवल पर हिंदुओं के धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है। और यही चीज अगर किसी और धर्म के साथ होता, दंगे फसाद हो जाते, इंटरनेशनल न्यूज बन जाती। लेकिन हिंदू शांत बैठा है और हिंदू टेम्पलों पर, हिंदू मंदिरों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कब तक होगा। आपको अगर बता दूं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26D कहता है कोई भी रिलीजियस अपने इंस्टीट्यूट यानी कि अपने मंदिर मस्जिद को खुद से मैनेज कर सकता है, उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन जब हिंदू रिलीजियस के ऊपर बात आती है तो रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है। हम हिंदू मंदिरों से जो पैसे आते हैं, जो डोनेशन आते हैं, उस पैसों को गवर्नमेंट अपने पास रखती है। आखिर क्यों? बाकी रिलीजियस टेम्पल, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे से क्यों नहीं? मेरा यह कहना है कि हिंदू टेम्पल्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों? बाकी रिलीजियस है जो उनके मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारों पर कंट्रोल क्यों नहीं? इतना भेदभाव क्यों? हिंदुओं के साथ ही क्यों और हिंदू मंदिरों पर ही क्यों? ये सारे सवाल आप सभी को पूछना चाहिए गवर्नमेंट से। चढ़ावे के रूप में जो डोनेशन दिया जाता है उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल कब तक रहेगा? इससे आप यह समझ सकते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी YSRCP, इन्होंने जानबूझकर हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया है क्योंकि वह खुद क्रिश्चियन थे और हिंदुओं के मंदिरों में क्रिश्चियन लोगों को अपॉइंट किया जाता था काम के लिए। हिंदुओं के धर्म को किस तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने सुन रखी है कहीं ना कहीं, लेकिन आप इसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोलेंगे।